नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखिएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हाँ जी, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, जो बर्नौली सीक्वेंस में मान लीजिएगा बेटा, लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ failures, number of failures before proceeding first success. Number of failure preceding first success. ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू पी। और एक्स की जो बात है बेटा वो 0, 1, 2, पी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है ना, और क्यू आपके पास क्या है, फेल्योर है। ये फॉर्मूला है। पी एक्स कहें या एफ एक्स कहें एक ही बात होती है। तो एफ एक्स क्या है आपके पास, क्यू रेज टू पावर एक्स, पी मेरा सक्सेस है, और एक्स वेरीज करा बेटा 1 to दिस थिंग, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर। इसके अलावा आपके पास ही देखो, किसी को भी पीडीएफ साबित करते हैं तो दो कंडीशंस होती है बेटा। पहली कंडीशन है कि फंक्शन आपका पॉजिटिव रहे। ये पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव होता है, पी भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन साबित हो जाती है पीडीएफ के लिए। दूसरी कंडीशन है, जब आप समेशन ऑफ एफ एक्स करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, आपके पास एक्स कहां से कहां तक है, 0 to इंफिनिटी, तो आपके पास क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to इंफिनिटी क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू पी। अब आप ना पी कॉमन ले लो और एक्स वेरी करा दे, क्यू रेज टू पावर 0 इज 1, 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब अप टू 100। ये आपके पास जीपी बन जाती है, 1/1 माइनस क्यू पी अपॉन पी, और ऐसा करके मेरे पास जवाब कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास जवाब कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसलिए देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इज ए पीडीएफ, क्योंकि ये दो कंडीशंस होते हैं डिस्क्रीट के लिए कि फंक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा और उसके समेशन की वैल्यू आपके पास ये चीज होगी। डन। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है शो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज moment generating function of the geometric distribution is, moment generating को बोलते हैं mt, that is p upon 1 minus q e raised to power t के बराबर होगा, where t is less than numerically minus log q। ठीक है, प्रूफ देखिएगा,
अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला क्या हुआ? उसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर में टी ऑफ एक्स। मोमेंट का ये फार्मूला होता है। और ई टी एक्स के बाद क्या करते हैं? बोलो, समेशन में जाते हैं, एक्स स्मॉल इंटू एफ एक्स, बताइए, और एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यही फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड से सिग्मा में जाने का। और अब आप एफ एक्स की वैल्यू लौटा दीजिएगा इसकी, समेशन ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स, और एफ एक्स क्या था बेटा? क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू पी, राइट? पी एक्स पे डिपेंड नहीं करता, वो हमने बाहर ले लिया। समेशन ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम क्यू ई रेज टू पावर टी की पावर में ऐसे एक्स। बोलो ठीक है, क्यू ई की पावर टी ऑफ एक्स। अब आप x के साथ वेरीज करा दीजिएगा, x में 0 पुट किया 1, क्यू ई की टी, क्यू ई की टी का स्क्वायर प्लस अप टू 100, ये जीपी बन जाती है। और इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है? बोलो, इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस क्यू ई की टी। तो ऐसा करके मेरे पास रिजल्ट आता है p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की टी। यही प्रूव करना था। लेकिन आपके पास जो कंडीशन है बेटा कि जब भी कॉमन रेशो होता है वो न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड मतलब 1 से कम आता है। 1 से कम का मतलब है प्रोवाइडेड, मैं लिख रहा हूं यहाँ प्रोवाइडेड, इसके साथ में भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड जो क्यू ई की टी की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से कम आए। क्योंकि जीपी में जो कॉमन रेशो है सम तभी एग्जिस्ट करता है जब कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से कम होती है, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां से जो ई रेज टू पावर टी है इज लेस देन 1 बाय क्यू। 1 बाय क्यू को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्यू की पावर -1, टेकिंग log on both sides, log of क्यू की पावर -1। log और ई कैंसिल हो जाते, बचा क्या? वो n माइनस log क्यू, क्योंकि वो माइनस वो आ जाएगा ना, log ऑफ m की पावर n log m होता है। तो इसलिए ये फार्मूला तभी बनेगा जब t की वैल्यू लेस देन माइनस log क्यू के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की t, where t is less than minus log q। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, वही बात जैसे हम करते आए हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर क्यू बाय पी एंड क्यू बाय पी स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ये बात है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस आर क्यू बाय पी ते क्यू बाय पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन वाइज, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम दोनों बात ड्राइव करते थे बेटा हर केस में। डिस्क्रीट के हर केस में मीन और वेरिएंस मोमेंट से निकालते थे। मोमेंट का फार्मूला यहां पर क्या है? ज्योमेट्रिक का p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की टी। मीन के लिए क्या करते थे हम? इसका पहला डेरिवेटिव निकालते थे। निकालो पहला डेरिवेटिव, डिवीजन रूल लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू टी, निचली बात का स्क्वायर, निचली बात एज इट इज, ऊपर वाली का विद रिस्पेक्ट टू 0 माइनस ये इसका विद रिस्पेक्ट टू टी क्या रहा? माइनस क्यू ई की टी। तो ऐसा करके p इंटू क्यू ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की टी के स्क्वायर के बराबर आ जाता है ये बात। ठीक है जी बात।
उसके बाद बेटा हम क्या करते थे, म्यू मीन क्या होता था, हम उसके पहले डेरिवेटिव में टी की जगह 0 डाल देते थे, हमेशा यही बात करते थे। 0 पुट किया तो क्या बना, पी ई की 0 1 होता है, 1 माइनस क्यू ई की 0 1 होता है। तो ऐसा करके p इंटू क्यू 1 माइनस क्यू क्या रहा, p का स्केयर, इस स्केयर से स्केयर कटा, तो आपके पास आंसर क्या रहा बेटा, इट इज क्यू पाई p। तो मेरा पहला आंसर आ जाता है मीन। डन, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है ना। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। m का डबल डेरिवेटिव निकालना है, डिवीजन रूल फिर लगा दिए। इट इज 1 माइनस क्यू ई की टी का स्केयर मतलब 4, इट इज 1 माइनस क्यू ई की टी का स्केयर इनटू ऊपर वाली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या रहा, पी ई की टी माइनस पी इंटू ई की टी एज इट इज, उसका डेरिवेटिव क्या रहा, पहले एक पावर कम करते हैं, फिर अंदर वाली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं। यही बात है, देखना कोई गलती नहीं है। तो निचली बात का स्केयर का मतलब क्या रहा बेटा, 4 हुआ, निचली बात एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस ऊपर वाली बात एज इट इज, पावर कम करते हैं, फिर अंदर वाली बात का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर आपने क्या करना है, इस m डबल डैश में t की जगह 0 डाल देना। जब t की जगह 0 डालोगे तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस क्यू का स्केयर बचा, ये p इंटू क्यू बचा, माइनस p इंटू क्यू इंटू 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू की पावर में 4 बचा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, 1 माइनस क्यू, देखना बेटा m डबल डैश एट टी, नीचे वाला लिख लिया। 1 अब क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, 1 माइनस क्यू कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस क्यू इंटू पी इंटू क्यू माइनस माइनस प्लस 2p क्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू को p कह दिया तो ये p स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू की पावर में 4। ये पार्ट कैंसिल हुआ बेटा, 3 आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ e की पावर 0 1 हुआ ना, जो भी लिखा है स्टार्टिंग में डबल डिफरेंशिएशन के बाद t भी 0 नहीं, तो वहां पे t की जगह 0 तो हटा ली दिया ना, तो ऊपर भी तो आएगा वहां पे। हाँ ये चीज अच्छा एंगल, ठीक है। अब देखना बेटा 1 माइनस क्यू को क्या कह देंगे, p, तो p अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, p स्क्वायर क्यू प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 माइनस क्यू क्या रहा, p। अब ये p क्यूब इसके नीचे चला गया तो क्या बन जाएगा, क्यू बाई p बन जाएगा, और यहां से क्या रहा, 2p स्क्वायर बाय p बन जाएगा। यही बात बनी, m डबल डैश एट 0, अगर हमने कुछ गलती ना किया है तो चेक कर लेते हैं फिर भी, 2 हाँ 2 क्यू स्क्वायर बाय p, लेकिन 2 बचेगा ना, 2 था ना कहीं न कहीं, लेकिन कुछ अच्छा एनीवे, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, वेरिएंस मीन सिग्मा स्क्वायर दैट इज m डबल डैश एट 0 माइनस m डैश एट 0 का स्क्वायर, m डबल डैश एट 0 क्या रहा, q बाय p प्लस 2q स्क्वायर बाय p, m डैश एट 0 कितना रहा, का स्क्वायर किया तो ये क्या रहा, q स्क्वायर बाय क्या रहा, p स्क्वायर, ठीक है। कुछ हमारे पास ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है शायद कुछ, ऊपर है ये 2p स्क्वायर q स्क्वायर, वहां पे p नहीं आएगा, p स्क्वायर, हाँ जी ऊपर से, हाँ हाँ 2p आएगा, p स्क्वायर, यहां से देखा बेटा 1 माइनस ये था, एक p ये भी तो था ना, अगर 1 माइनस क्यू की जगह p आ गया, एक p ये पड़ा था बेटा, p स्क्वायर हो गया, एक माइनस q स्क्वायर होगा, 2 आ गए। इसको सोल्व करके देखना कितना जवाब आ रहा है,
पी होगा ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लेंगे। P इंटू क्यू, ये P रहा ना, कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पर। ही क्या रहा बेटा, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, हाँ, इंटू P इंटू क्यू, माइनस P इंटू क्यू इंटू 2 इंटू 1 माइनस क्यू, ठीक है। 1 माइनस क्यू बाहर लिया तो 1 माइनस क्यू इंटू पी क्यू, 1 माइनस क्यू बाहर लिया तो 2 पी क्यू स्क्वायर, हाँ 2 पी क्यू स्क्वायर। एक 1 माइनस क्यू तो बाहर ले लिया था ना, ये नहीं आएगा बेटा, ये ठीक कह रहा था, ये चीज नहीं आएगी। और यहां से हमने सोल्व किया तो ये आएगा क्यू बाय पी रहा, और यहां से 2 आ जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। हाँ, तो यहां से क्या बचा, 2 क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, फिर भी कुछ गलत है, दिस इज क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। फिर और गलती कहाँ रहेगी, ये आना चाहिए था हमारे पास, पी क्यूब तो आए, एक मिनट चलो चेक कर लूंगा मैं, यहाँ गलती हो गई थी। हाँ, पी क्यूब तो आएगा ही आएगा उसके मुताबिक है ना बेटा। एम डबल डैश एट 0 पे आपका पी, यहाँ आ गया पी क्यूब रहा, अगर मैं पी इंटू क्यू कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर पी बचेगा, यहाँ पर 2 क्यू बचेगी, ठीक है, ये बचना चाहिए ना। लेकिन पी क्यू, ये 2 भी नहीं आना चाहिए, 2 का गड़बड़ कहाँ है, देखना देखना रे चेक करके, 2 तो आना चाहिए। हम्म, पी प्लस 2 माइनस पी अपॉन पी क्यूब, चलो क्यू 2 माइनस, कुछ गड़बड़ देखना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई। P इंटू क्यू, ये तो देखो P इंटू क्यू बाय पी क्यूब तो आ ही रहा है। सवाल हमारा गलत क्या हो रहा है, वो हमारे पास अंदर जो बच रहा है ना, यहां से P बचा, यहां से 2 क्यू बचा, पी क्यू बाय पी, यहां बचना चाहिए 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू, तो P प्लस ट्वाइस 1 प्लस क्यू। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे P को लिख दूं 1 माइनस क्यू, एक ही तो बात है, 1 माइनस क्यू लिख दो बेटा, तो क्या 1 प्लस क्यू ही बचेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बात। देखो ऐसे कैसे हुआ, पी को लिख दिया मैंने 1 माइनस क्यू, लिख सकता हूं, यहां से क्या रहा 2 क्यू बाय पी क्यू, यहां से क्या बचा 3 टू क्यू, देखना ये 1 प्लस क्यू बचा, बोलिए, फिर पी से पी क्यू भी कैंसिल हो गया, तो क्यू इंटू 1 प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ वैल्यू डाल रहा हूं, एम डबल डैश एट 0 क्या रहा, क्यू इंटू 1 प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर, और सिंगल डेरिवेटिव का देखो एम डैश एट 0 क्या, क्यू बाय पी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब मैंने पी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये बात आ गई बेटा क्यू बाय पी स्क्वायर, ये मेरा आंसर, यही हमें प्रूव करना, तरीका वही है, चाहे हम बाइनोमियल की बात करें, चाहे हम पॉइजन की बात करें, चाहे हमने ज्योमेट्री किया है, सबका तरीका मीन वेरिएशन निकालने का, एक्सपेक्टेड निकालने का से एक ही तरीका है। ठीक है, नोट कर लिया।
नेक्स्ट लिखो। अब एक बार तो सारी प्रॉपर्टीज करोगे ना, क्वेश्चन की कैटेगरीज। नेक्स्ट लिखना है तो बेटा चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में हम सिग्मा यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस से हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सबसे पहला कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म ऑब्लिक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला है यूनिफॉर्म ऑब्लिक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए। जब x की वैल्यू a to b रहा, दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर रहा। दो बातें होती हैं, फंक्शन आपका पॉजिटिव है, साफ नजर आ रहा है। क्यों पॉजिटिव है? जब b a से बड़ा है तो नेचुरली पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो फंक्शन आपका पॉजिटिव है। दूसरी जो कंडीशन होती है, अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन का इंटेग्रल करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे सिग्मा में 1 आती थी डिस्क्रीट में। अब यहाँ पर बेटा लिमिट, लेकिन ये तो टोटल लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक लिमिट क्या दिया? a to b दे दिया। फंक्शन क्या दिया है? 1/b माइनस ए। 1/b माइनस ए क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हुआ? उसके साथ x लग जाएगा। जब आप लिमिट पुट करोगे 1/b माइनस ए इंटू b माइनस ए, ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना रहा? इसलिए दो ही कंडीशन होती हैं, फंक्शन आपका पॉजिटिव है तो देयरफॉर f of x set is a PDF। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन of uniform distribution is distribution of the uniform distribution is डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 है व्हेन x इज लेस देन a। इसकी वैल्यू 1 है व्हेन x इज ग्रेटर देन a। इसकी वैल्यू है x माइनस a अपॉन b माइनस a, अगर हम a को x के बराबर लें और b से कम। ये कैपिटल एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ये अलग बात होती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो स्मॉल एफ एक्स आ जाता है, जिसको पीडीएफ बोल देते हैं। दोनों में रिलेशन ये बताया है। प्रूफ देखिए बेटा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कैपिटल एफ एक्स, कॉन्टिन्यूअस के केस में उसकी मतलब उसकी रिलेशन क्या होता है स्मॉल एफ एक्स के साथ? ये रिलेशन।
अगर हम स्मॉल एफ एक्स का माइनस इन्फिनिटी से सम एक्स तक इंटीग्रेशन लें तो कैपिटल एफ एक्स के बराबर, राइट। अब सारे केस करेंगे, जिस जिस ऑर्डर में मेरा लिमिट ब्रेक हुआ ना उसी ऑर्डर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला केस लिया, अगर x मेरा a से कम है, जब x मेरा a से कम है देन कैपिटल एफ एक्स क्या रहा, कैपिटल एफ एक्स क्या रहा। कैपिटल एफ एक्स बेसिकली तो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक, जब x a से कम है। और यहां पर क्या रहा, जब हम x a से कम लेते हैं, जब x a से कम लेते हैं तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या है, अंदर 0 है, तो वो सारा सिस्टम 0 के बराबर हो जाएगा और 0 का जो इंटीग्रेशन है वो 0 होगा। ठीक है जी बात। अब दूसरी लिमिट देखिएगा, अगर x की जो रेंज x a के बराबर है बट b से कम है, देन एफ एक्स क्या रहा, एफ एक्स रहा माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स। उसको हम ब्रेक देंगे, जब a बीच में आ गया ना तो हम क्या करेंगे, पहले a तक जाएंगे। क्यों a तक जाएंगे, उसका कारण बताता हूं मैं। और प्लस में दैट इज a टू x जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि मेरा सवाल में एफ एक्स जो है a से कम और a से ज्यादा के बीच में अलग अलग वैल्यू लेता है। जब हम a से कम, a ऊपर है, कमल a से कम की बात कर रहे हैं, a से कम की बात करें तो सामने आंसर क्या है, 0। तो आपके पास ये रह जाएगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू a, फंक्शन की वैल्यू 0। जब हम a टू x की बात करते हैं, एक मिनट मैं आपको यहाँ एफ एक्स की बात लिख देता हूँ। जो मेरा एफ एक्स होता है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या लिखा था मैंने, दिस इज 1 अपॉन बी माइनस ए, क्या लिखा था, जब हम और 0 लेते हैं एल्सवेयर, ये लिखा था ना, बेसिकली एफ एक्स है। जब ये मैं यहां से नहीं उठाया, ये तो मैंने प्रूव करना है। जो मैं पहले पार्ट बोला ना एफ एक्स, ये छोटा एफ एक्स है बेटा, छोटा एफ एक्स मेरा ये है जिसको मैंने बाय डेफिनेशन दिया है यूनिफॉर्म का। और छोटे डेफिनेशन के मुताबिक जब ए से लेकर बी तक की बात करते हैं तभी लेते हैं, अदरवाइज क्या लेते हैं, 0। इसका मतलब पहला केस क्या है, पहला केस ए से कम है, इसका मतलब एल्सवेयर में चला गया, वो एल्सवेयर में चला गया। एल्सवेयर का मतलब क्या, 0 में चला गया। जब मेरा ए से कम में चला गया तो एल्सवेयर में चला गया। जब ए से ज्यादा में चला गया और x मेरा b से कम है तो इसका मतलब ये वैल्यू लेंगे 1 अपॉन बी माइनस है। ये नहीं उठानी, ये तो उसी का पार्ट है, 1 अपॉन बी माइनस। और बेटा जब पहले केस का आंसर क्या रहा, 0, इसका कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा और लिमिट में a टू x लगाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, x में x डाला और x में a डाला, मतलब x में x भी डल जाएगा ना, ये b माइनस है। ये नोट करो बात, ये प्रूव करना है, वो उठाना नहीं, प्रूव करना है और इस एफ एक्स की मदद से प्रूव करना। तो ये आ गया बेटा सेकंड पार्ट, नोट करना एक बार। ठीक है, अब तीसरा देखिए बेटा, अगर हम x की वैल्यू b या b से बड़ी लेते हैं, अब अगर हम x की वैल्यू b या बड़ी से लेते हैं देन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, इसको ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से a एफ एक्स डी एक्स प्लस में a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स।
और फिर b से x, 3 टुकड़ों में हो जाएगा ना, फिर b से लेकर x, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और x के बीच में जब x b से बड़ा है तो a भी आता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू a जाएगा, फिर a से फिर b भी आता है, फिर b से लास्ट में जाएगा। जब a की बात है तो एल्सवियर में चला जाता है, ये आंसर 0 आता है। जब a टू b की बात करते हैं बेटा, a टू b के सामने फंक्शन 1/b माइनस a लेते हैं, और लास्ट का केस भी एल्सवियर में चला जाता है, वो भी 0। ठीक है, लास्ट का केस भी एल्सवियर में चला जाएगा, वो भी 0 रहेगा। अब b माइनस a क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहा, उसके साथ x लगा, b माइनस a पुट किया तो b माइनस a बाय b माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ। तो therefore distribution function of capital X is, उसको बोलते हैं दैट इज f of x। इसकी वैल्यू 0 लेते हैं when x is greater than a, और अगर हमारे पास x की वैल्यू a और b के कम ले तो हमारे पास ऊपर आंसर आया था x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। जो तो b से ग्रेटर देन x b से बड़ा लेते हैं और इक्वल लास्ट में, हमेशा लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। यहाँ कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी भी सवाल में देखना, यहाँ 1 टोटल बनेगा। तो ये मैंने प्रूव किया बेटा, यूनिफॉर्म फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल फंक्शन के साथ इंटीग्रल में रिलेशन। डन। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है show that mean and variance, of uniform distribution, are a plus b by 2 and b minus a का स्क्वायर by 12 respectively। a plus b by 2 तो b minus a का स्क्वायर by 12 respectively। ठीक है, अब देखो बेटा, मीन का ना कॉन्टिन्यूस के केस में बता रहा हूं, वैसे प्रूफ हम इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कर सकते हैं, वो भी फंडा बताऊंगा। मीन को कहें या एक्सपेक्टेड वैल्यू कहें, कोई दिक्कत तो नहीं, एक्सपेक्टेड ही मीन होता है। कॉन्टिन्यूस के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू या जिसको आप मीन बोलते हो, तो बस आपने एफ एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है, ये फार्मूला होता है, समझ लो, राइट। अब एफ एक्स आपको क्या दिया है, पहली बात तो एफ एक्स आपकी ए से लेकर बी तक की रेंज को फॉलो करता है यूनिफॉर्म में, ए से बी की लिमिट है ना यूनिफॉर्म के, और एक्स फंक्शन क्या 1/b माइनस ए। और जब हम इस बात का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन कितना रहा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी a टू b, 1/2/b माइनस ए, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, ये आपके पास b माइनस ए इंटू बी प्लस ए हो जाता है, ये बात कैंसिल हुई तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, b प्लस ए। तो मीन आ गया बेटा, मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 कह लो या b प्लस ए बाई 2, नोट करो।
अब इसको नोट रखना, फिर इसके साथ ही एक बार तो म्यू निकाल दिया, इसके साथ ही कर रहा हूं मैं। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं बेटे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब इज नथिंग दैट इज ए टू बी एक्स स्क्वायर है, तो यहां एक्स स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा, दैट इज ए टू बी 1/b माइनस ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना रहा, एक्स क्यूब बाय 3, दिस इज ए टू बी हो जाएगा, दैट इज 1/3 टाइम b माइनस ए, ये मेरे पास b क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया। अब जो वेरिएंस होता है ना, जिसको आप सिग्मा स्क्वायर बोलते हो, वो होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, जिसको मीन बोलते हैं, उसका होल स्क्वायर। एक ही बात है, नाम बदले हुए बस, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकाल दिया बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर किया तो वो आ जाएगा बी प्लस ए का स्क्वायर बाय 4। आप इसको टोटल को सिंप्लीफाई करना, बी माइनस ए का क्यूब सोल्व करके, तो यू विल गेट दिस इज b माइनस ए का स्क्वायर बाय 12 आंसर, और इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। और यही हमें दोनों बात प्रूव करनी थी कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल, इस क्या नाम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू मीन रहा, जैसे एवरेज लेते हैं, और उसका रहा b माइनस ए का स्क्वायर बाय 12। ठीक है, नोट कर लिया। अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, नेक्स्ट है शो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 3, show that moment generating function of uniform moment generating function of the uniform distribution is, that is mt, उसका फार्मूला e raised to power bt minus of e की पावर at t times b minus a where t is not equal to 0। राइट, अब प्रूफ की बात करते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला हमने क्या बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर में dx, ठीक है। क्योंकि केस कॉन्टिन्यूअस का है तो टोटल लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स मोल आ जाएगा ई की पावर dx इंटू एफ एक्स dx। डिस्क्रीट होता तो सिग्मा लगा देते थे, क्योंकि यूनिफॉर्म का केस है तो यूनिफॉर्म की जो लिमिट है वो a टू b होती है, e की पावर में tx, fx रहा 1/b माइनस ए, 1/b माइनस ए मेरा कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो e की tx बाय t आ जाएगा, लिमिट लगा दी a टू b, तो आपके पास क्या रहा 1/t इंटू b माइनस ए, जब आप वैल्यू पुट करोगे e की tb माइनस ऑफ e की पावर t हो जाएगा, वेयर t इज नॉट इक्वल टू। डन। अब आप ना इसको भी यूज करके देखना, सिंगल डेरिवेटिव एट जीरो निकाल के क्या आता है और डबल डेरिवेटिव एट जीरो निकाल के क्या आता है। बट इसमें ना कहीं ऐसा ना हो, हाँ टी जीरो नहीं, टी में जीरो नहीं डाल पाएंगे बेटा, जहाँ अच्छा डेरिवेटिव में स्क्वायर बनेगा 1/t का स्क्वायर, शायद हो नहीं रहा होगा इस चीज से, तभी उसने दूसरे तरीके से कर, ट्राई करके देखना। डिवीजन में जीरो, हाँ टी के लिए वैसे मना किया, टी जीरो नहीं हो सकता, आप दूसरे तरीके से करना इसको, इससे नहीं करना, क्योंकि टी को जीरो डालना पहले से मना कर दिया ना इसने। नेक्स्ट लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, फोर्थ है, बट फोर्थ कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप फिफ्थ लिखो पहले।
प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? मीन डेविएशन अबाउट मीन शो दैट mean deviation about mean of rectangular distribution is b minus a by 4 is b minus a by 4। देखो हम ना, देखो कोई भी जैसे ऐसा लिखने, जैसे कोई x है रैंडम वेरिएबल, दैट इज इक्विवेलेंट टू u लिख दिया ऐसे u कैपिटल में और ले लिया क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब यही होता है कि मेरा जो x रैंडम वेरिएबल है वो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेट करता है। ए बी, यू मीन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी लिमिट क्या होती है? स्टैंडर्ड ए टू बी होती है। तो x मेरा रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, यूनिफॉर्म का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर भी है ना। जब वो यूनिफॉर्म है तो मीन उसका क्या होता है? मीन हमें पता है उसका a प्लस बी बाई 2, और हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका फार्मूला होता है बेटा, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू। ठीक है, और ये लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, देखना x तो आएगा म्यू का फार्मूला रहा a प्लस बी बाई, ये बात म्यू को लिख दिया मीन को a प्लस बी बाई 2, राइट। और जब आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जो कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स बन जाता है। ठीक है, और उसके साथ हम एफ एक्स डी एक्स लगा देते हैं। बोलो यही बात है, उसके साथ हम एफ एक्स डी एक्स लगा देते हैं। अब यहां से क्या रहा, लेकिन लिमिट हमें क्या दे रखा? ए से लेकर बी तक दिया है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, और फंक्शन क्या होता है यूनिफॉर्म का? 1/b माइनस इंटू डी एक्स। 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने क्या किया, लेट, इधर लिख रहा हूं मैं, लेट a प्लस बी बाई 2 को हमने t मान लिया, लेट a प्लस बी बाई 2 को हमने t मान लिया। तो t मान लिया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा? 1/b माइनस ए लिमिट a टू b मोड ऑफ t इंटू 1/, एक मिनट, ये सारा ही मान लिया, अंदर वाले पूरे सिस्टम को ही इसने t मान लिया। जब t मान लिया ना, तो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के, और लिमिट भी बदल जाएंगी। देखना, जब आप x में a डालते हो, जब आप x में a डालते हो तो आपके पास आ जाएगा माइनस टाइम b माइनस ए बाई 2। जब आप x में b डालते हो तो आपके पास आ जाएगा b माइनस ए बाई 2। लिमिट भी बदल जाएंगी, रिलेशन से लिमिट बदलती है ना। जब आप लोअर लिमिट क्या है, a डाल दो, a माइनस ए बाई 2 माइनस b, तो b माइनस ए, राइट। और जब आप बेटा b डालोगे तो यह बात रही, और अंदर सिर्फ बच जाएगा मोड ऑफ t इंटू डी। अब मोड क्या है? दो टुकड़ों में टूट जाएगा। कैसे? जब हम माइनस टाइम b a से बड़ा है ना, जब हम नेगेटिव वैल्यू ले, इसका मतलब इस लिमिट में हम नेगेटिव आंसर, नेगेटिव लिमिट ले रहे हैं। देखो ना, b माइनस ए का माइनस है, b तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव करके माइनस लगा, नेगेटिव। मोड की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप नेगेटिव रेंज में होते हो तो आपके पास माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, और जब आप पॉजिटिव रेंज में होते हो 0 से लेकर b माइनस ए बाई 2, तो आप उसमें t को पॉजिटिव ले लेते।
ठीक है बात। आप इस बात को सोल्व करोगे तो दिस इज 1/b माइनस ए, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ माइनस है और ये माइनस एडजस्ट करना चाह रहे हो तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें 0 to b माइनस ए बाई 2 और नेगेटिव हटा दें, ठीक है। तो 0 to b माइनस ए बाई 2 ऑफ टी डी टी। आप इसको सोल्व करना टी के साथ इंटीग्रेशन करके, तो टी और टी डबल हो गए, टी और टी आपके पास है। ये चलो ये आ गया, ऊपर लिमिट आ गई, माइनस तो रहेगा, ये चीज माइनस ऊपर चली गई, ये माइनस एडजस्ट करने के लिए देखो इसमें टी का स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट लगा दो माइनस टाइम बी माइनस ए बाई 2, इसमें लिमिट लगा दी टी स्क्वायर बाय 0 टू बी माइनस ए बाई 2, और सारी बात को सोल्व करके देखना भैया आराम से, बी माइनस ए बाई 4 जवाब आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू, और वहीं से सारी चीजें स्प्लिट हुई। डन, नेक्स्ट लिखना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एफ एक्स होता है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, where x is positive, this is equal to 0 elsewhere, और x भी पॉजिटिव है और लैम्डा भी पॉजिटिव। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ एक्स है, लैम्डा ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स, where एफ एक्स इज पॉजिटिव। सॉरी x भी पॉजिटिव है और वो दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज है शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन of exponential distribution function of exponential distribution is, ये हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 माइनस e की पावर में लैम्डा x when x is positive, और दिस इज इक्वल टू 1 if x is equal to infinity। ठीक है, सॉल्यूशन वाइज सिंस स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या रही, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स when x is positive, this is equal to 0 elsewhere। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड दैट इज कॉल्ड माइनस इंफिनिटी से लेकर एक्स एफ एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास when x is positive
एक्स नेगेटिव है। जब एक्स नेगेटिव है तो कैपिटल एफ एक्स क्या रहा? कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू सम एक्स। और जब एक्स लेस देन जीरो वैल्यू लेता है वो एलसीयर में चला जाएगा। एलसीयर का मतलब क्या? जीरो में चला जाएगा। और जीरो का इंटीग्रल क्या रहा? जीरो। दूसरा केस लेते हैं, जब एक्स आपका पॉजिटिव है देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या रहा? इट इज माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। जब एक्स पॉजिटिव है तो दो टुकड़ों में टूटेगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में एफ एक्स अलग चला जाएगा, प्लस में जीरो टू स्मॉल एक्स में फंक्शन आपका अलग चला जाएगा। यही बात है। जब हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो की बात करते हैं तो जीरो जीरो आ जाएगा, और इस केस में फंक्शन है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। जब आप इसको सोल्व करोगे एक्स का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, तो ऐसा करके यहां से आ जाएगा, एक्स में एक्स पुट किया तो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय माइनस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स में जीरो, तो यह आ जाएगा जी वन माइनस ई की पावर में माइनस लैम्डा एक्स। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर बाद में ये लिख देंगे, देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा वो जीरो बन जाएगा व्हेन दिस थिंग, दिस इज वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स दिस थिंग। ठीक है, और इफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हाँ इफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो मैं डायरेक्टली वन क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जब ये पीडीएफ है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एफ एक्स की वैल्यू क्या होती? वन। वो अंडरस्टूड सी बात। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाता है बेटा, कैपिटल एफ जिसको बोलते हैं ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और देखिएगा, शो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of exponential distribution, moment generating function of the exponential distribution is, ये empty रहा, वन माइनस टी बाई लैम्डा की पावर माइनस वन when mod of t is less than lambda। ठीक है, therefore proof the moment generating function is equal to expected value of e की पावर में tx। ठीक है, that is equal to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर में स्मॉल टी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके पास रहा है मेरे केस में एफ एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी जा रही है, देखना ना, ग्रेटर देन जीरो वाला केस है, ग्रेटर देन जीरो वाला केस है तो जीरो टू इन्फिनिटी रहेगा, बाकी में तो अदरवाइज आ जाएगा। और यहाँ लैम्डा ई की पावर एफ एक्स क्या आपके पास, एफ एक्स है आपके पास लैम्डा ई की पावर में माइनस लैम्डा डी एक्स। लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, ई की पावर में एक्स कॉमन लिया तो टी माइनस लैम्डा रहा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाए जीरो टू इन्फिनिटी में। हमने ना क्या किया, इसको ना लैम्डा माइनस टी की फॉर्म में लिख लिया, लैम्डा माइनस टी फॉर्म में लिख लिया, तो नीचे भी माइनस, ताकि वो लिमिट पुट करने वाला झंझट ठीक हो जाए। जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो सोल्व करोगे, लिमिट डालोगे तो ये लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी आ जाता है। कॉमन लोगे लैम्डा ऊपर नीचे से, तो इसको हम वन माइनस टी बाय लैम्डा की पावर में माइनस वन कह सकते।
ठीक है, तो ये है आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए दिस थिंग।